हेलो गुड मॉर्निंग। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए भाई, चित्र से आप देख ही रहे होंगे, समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम इन सेंटर पढ़ने वाले हैं। अगर हम लास्ट की क्लास की बात कर लेते, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था और एंगल बाइसेक्टर देखा था। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं भैया, अगर कोई ट्राइंगल एबीसी है और एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर डी है, देन क्या होगा, दिस। ओके, अगर भाई एडी इसका एंगल बाइसेक्टर है तो वो दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपके, समझ गए। और अगर हम इन सेंटर की बात कर लें, अब देखिए इन सेंटर की बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, लोग इसमें पगलाए रहते हैं क्या होता है इन सेंटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए फिगर से अगर हम बात करते हैं भाई, इंटरसेक्टिंग ऑल एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल, यही तो है भाई। अगर हम फिगर की बात करते हैं, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग ऑल एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ओके, तो लिख लीजिए इसमें कि भाई अगर सभी जो इसके कोण हैं उनका अगर कोण समद्विभाजक एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर, सॉरी दिस इज इन सेंटर। ओके, अंतः केंद्र। तो लिख लीजिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं इन सेंटर, हेडिंग लगा लीजिए। हिंदी में इसको अंतः केंद्र बोलते हैं भाई। ओके, अब देखिए इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑल एंगल बाइसेक्टर ऑल एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओके इज कॉल्ड इन सेंटर। समझ गए भैया, आपके सारे जो एंगल बाइसेक्टर हैं अगर आपके इंटरसेक्ट करते हैं वन पॉइंट पे, दिस इज इन सेंटर। ये तो आपकी डेफिनेशन हुई कि इन सेंटर क्या होते हैं, समझ गए। अब इनकी हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं भाई। अभी तो हमने सीखा भाई इन सेंटर क्या होते हैं। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है भाई कि इन सेंटर क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं कि परपेंडिकुलर कट करते हैं तब होते हैं, तो आपका इतना पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी ट्राइंगल में उसके एंगल बाइसेक्टर कट कर रहे हैं एक पॉइंट पे तो दिस इज इन सेंटर। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम, क्या होती है इनकी प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा सा मैं आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहां से एंगल बी आई सी की, इसमें पॉइंट ए बना के लिख दिया। अगर हम बात करते हैं एंगल बी आई सी की, क्या होगा आपका 90 प्लस एंगल ए का हाफ। एंगल बी आई ए की बात करते हैं या ए आई बी की बात करते हैं, 90 प्लस एंड एंगल ए आई सी की बात करते हैं 90 प्लस बी हाफ। ओके, इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका एक एंगल दे दिया जाएगा, आपको दूसरा फाइंड करना रहेगा। इसकी बात कर लेते हैं भाई, हम थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं ये कैसे आया है। अगर इसके प्रूफ की बात हम कर लेते हैं,
कहाँ से आया ये? अब देखिए हमें पता है कि भाई ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है। अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा भैया। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं देन क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी हाफ प्लस एंगल सी का हाफ इक्वल टू 90। ओके। और अगर हम ट्राइंगल बी आई सी में देखते हैं, ट्राइंगल बी आई सी की बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं हमने पढ़ा था भी भाई कि एंगल बाइसेक्टर एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी आई सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो कुछ लोग इसमें मतलब परेशान हुए होंगे, देख लीजिए भाई अगर ये पूरा एंगल बी है, अगर ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा बी बाई 2 और ये भी बी बाई 2, ये एंगल सी बाई 2, दिस एंगल सी बाई 2। ओके। अगर यहाँ से ये आ गया भैया, अब देखिए हमें क्या करना है, अगर हम इतने की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस ए बाई 2, यही पुट करना है। अगर इसकी जगह हम यहाँ पुट कर देते हैं एंगल 90 माइनस एंगल ए बाई 2 प्लस बी आई सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। अब देखिए अगर ये इधर जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में होगा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस ए का हाफ एंड प्रूव दैट। हो गया भैया। सिमिलरली हम तीनों को निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा बस अगर पता रहती चीजें तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपकी और होती है। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, चलो। अब देखिए सेकंड पॉइंट, इसमें हम क्या इसी फिगर से हम देख सकते हैं भाई, जो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर ये देखते हैं हम ये इक्वल डिस्टेंस पे है ऑल एंगल बाइसेक्टर से, यही है ना। हम लिख सकते हैं बी पॉइंट, इसमें लिख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट is equidistance from from three sides, from sides लिख लीजिए, from sides of a triangle, from sides of triangle। ये इसका यही मतलब है कि आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो त्रिभुज के साइड से इक्वल दूरी पर है बस। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अगर इक्वल दूरी पे है भैया तो हम यहाँ पे कोई ना कोई सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं तो हम उसकी रेडियस की बात कर सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड इन रेडियस। अब देखिए इन रेडियस क्या होता है, ठीक है। अगर हम इन रेडियस की बात करते हैं r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, दिस इज इन रेडियस। ओके भैया, और यहाँ पे s क्या है आपका
सेमी पेरीमीटर, एंड डेल्टा क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड आर इन रेडियस। ठीक है भैया, ओके। अगर हम इस पे कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं देन क्या होगा, अगर यहाँ पे हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक मिनट दूसरा चित्र बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं भैया, देन क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, डी ई एफ। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट देखिएगा। अगर हम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ओके, ये रेडियस हो गया। अगर हम इन रेडियस की बात करते हैं, अभी हमने देखा R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस वन। अब ये कहाँ से आया, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, और देखिए, अगर हम ये साइड A मान लेते हैं भाई, ये साइड B है, ये साइड C है, देन क्या होगा, अगर हम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, ABC कैसे निकलेगा भाई, भाई ट्रायंगल BIC प्लस ट्रायंगल AIB एंड प्लस ट्रायंगल AIC का अगर एरिया हम निकाल देते हैं और ऐड कर देते हैं, फिर आपका ABC का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो देख लीजिए भैया, ट्रायंगल BIC एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AIC एंड AIB, AIB क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखिए, अगर इसकी बात कर देते हैं हम, हाफ बेस क्या है इसका, A है, एंड हाइट R है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू
हाफ ए आर प्लस हाफ बी आर प्लस हाफ सी आर, यही हुआ ना भाई इनका एरिया। अगर यहाँ से हम हाफ आर कॉमन कर लेते हैं देन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ओके ये हो जाएगा। एंड अगर आर को हम बाहर कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दिस इज द पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। यहाँ से क्या कह सकते हैं इसको हम, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, एंड हमें इन रेडियस चाहिए, इन रेडियस हमारा आर है। अगर हम आर की बात यहाँ से करते हैं, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, प्रूव दैट, ओके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, नोट डाउन कर लो भाई। बस आपको इतने से मतलब है, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से आपको मतलब है। चलो भाई हो गया। चलो आगे देख लेते हैं हम थर्ड पॉइंट। अब इसमें देखिए हमें इस चित्र से ही देखना है हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें भाई, एक ट्राइंगल है एबीसी है, जिसकी साइड्स क्या है, ए बी सी, साइड्स ए बी सी हैं, एंड इनके एंगल बाइसेक्टर क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी एंड एंगल सी बी ए, ये आपके एंगल बाइसेक्टर हैं। तो देन अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिए अगर इसको हम एक दूसरा चित्र बना लेते हैं भैया, एक ही से कितना काम चलेगा। देखिए ओके, एंगल ए के सामने की ये हो गया, ये बी, ये सी हो गया। अगर इनके हम इन सेंटर की बात करते हैं, ये आपका इन सेंटर हो गया, ठीक है। अभी हमने इनकी इन रेडियस भी पढ़ ली है, तो हम इसको कह सकते हैं भाई, मिला सकते हैं इसको, ठीक है। अगर ये हमारा डी ई एंड एफ, ठीक है, ये आपके इन रेडियस हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट हो सकता है, क्या अगला पॉइंट हम इसमें पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं भाई, कोई ट्रायंगल है जिनकी साइड्स ए बी सी हैं और जिनके एंगल बाइसेक्टर गिवन है, देन हम क्या कह सकते हैं, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो क्या होगा, ए आई अपॉन आई डी का रेशियो बी प्लस सी अपॉन ए, ओके, ए आई प्लस आई डी का बी प्लस सी अपॉन ए। और अगर हम इसमें बी आई अपॉन आई ई की बात करते हैं, बी आई अपॉन आई ई की बात करते हैं, देन ए प्लस बी अपॉन, सॉरी एक मिनट, सी प्लस ए अपॉन बी, ओके।
अगर इसमें हम सी आई और आई सी आई एफ की बात करते हैं, सी आई एंड आई एफ की बात करते हैं, देन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, समझ रहे हैं। इसकी प्रूफ करने के बाद अगर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ भी देख लो भाई। हमने पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर हम ए बी डी में देखिएगा, अगर ट्राइंगल ए बी डी की बात करते हैं हम और इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लगाते हैं तो क्या होगा, ए एफ अपॉन बी एफ, सॉरी ए आई अपॉन आई डी ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। बी डी अपॉन सी एफ, बी डी अपॉन सी डी, ओके, बी डी अपॉन सी डी, ठीक है। और एक मिनट आप देखिएगा, अगर भाई ये पूरा सी है, ठीक है ना, अगर ये पूरा सी है तो ये भी सी होगा, इन रेडियस जब बनता है भाई तो उसको जो साइड्स स्पर्श करती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये भी सी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अगर ये सी हो गया, एक मिनट यार, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें, एक्चुअली ये प्रूफ की बात हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, कहीं से थोड़ा सा माइंड हट रहा है, आप लोग इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। प्रूफ की बात नहीं भी जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको इतने से मतलब होना चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब हम इसमें एक्स सेंटर की बात कर लेते हैं भैया, हेडिंग लगा लीजिए एक्स सेंटर। इसको बोलते हैं बाह्य केंद्र। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि आपका सेंटर क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर होगा। अगर भाई हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, अगर ये जो है इसका इन सेंटर है ओके, अगर ये इसका एक्स सेंटर है देन क्या होगा, देन क्या होगा भैया, बी आई सी, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए बाई टू, एंड अब देखिए हम निकाल सकते हैं भाई, अगर हम इस वाले एंगल का बाइसेक्टर करते हैं देन क्या मिलेगा हमें, एंगल ए आई सी क्या होगा, एंगल ए आई सी इज इक्वल टू 90 माइनस बी बाई टू, और एंगल
ए आई बी इज इक्वल टू 90 माइनस c/2। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप इसको नोट डाउन कर लो भाई। देखिए अब इसमें हम एक्स रेडियस की बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं भैया, सीधा आप रिजल्ट लिख लो यार। अगर हम एक्स रेडियस की बात करते हैं, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। ओके, ठीक है। तो अगर इसके प्रूफ की बात है तो हम नेक्स्ट क्लास में जो भी है इसके प्रूफ की बात कर लेंगे। और एक दो पॉइंट आपके एक्स सेंटर या इन सेंटर पे और बच रहे हैं कि भाई अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसके इन सेंटर की बात करते हैं देन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आप इसको रिवाइज करिए अच्छे से, माइंड में बिठाइए अपने भाई इन सेंटर क्या होता है। इस पर अगर क्वेश्चन की बात रही तो हम एक क्लास इस पे लेके आएंगे क्वेश्चन पे। ओके, तो चलिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।